श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 10 सितंबर 2023 का दिन है, रविवार है और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉपी पेन रखिए तैयार, जो भी लेवल्स मैं बताता हूं उनको करिए नोट। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस और किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से आपको सिखाने के लिए है। इसका मंतव्य बिल्कुल भी आपको ट्रेडिंग एडवाइस देना नहीं है। गोल्ड में कल मैंने डिटेल्ड एनालिसिस पोस्ट की थी और उम्मीद है कि वो आपने देख ली होगी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे चांदी के बारे में। सिल्वर में देखते देखते लगभग 5500 पॉइंट की गिरावट हमें देखने के लिए मिल गई है एक हफ्ते के अंदर। जिस तरह से चांदी ऊपर गई थी, लगभग उसी तेजी के साथ चांदी नीचे की तरफ वापसी कर गई है और फिर से एक बार मार्केट में 69,000, 67,000, 65,000 की बातें होना शुरू हो गई हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर सेल पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, बाइंग पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपको नीचे की, क्या सपोर्ट्स हो सकते हैं नीचे में, कौन से लेवल टूटने के बाद चांदी फ्री फॉल जोन में चली जाएगी। अगर आपके पास बाइंग पोजीशन है तो कहां पर फाइनल आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, सेलिंग पोजीशन है तो कहां पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या नया सेल लेना है तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ बताऊंगा। लेकिन एक डेटा चेक मैं आपको बता दूं कि कमिंग बुधवार को हमें जो है वो सीपीआई का आंकड़ा आता हुआ दिखाई देगा। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो महंगाई दर का आंकड़ा। महंगाई दर के आंकड़े में होता क्या है, वो ये बताता है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो क्या है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो इन्फ्लेशन है इस बार बढ़ के आएगा। इसके इमीडिएटली नेक्स्ट वीक में यानी कि 19 सितंबर को जो है वो फेड की मीटिंग है, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। और अगर ये बढ़ के आता है, जो डेटा आने वाला है वेडनेसडे 13 सितंबर को सीपीआई का डेटा जो आने वाला है, अगर ये बढ़कर आता है जैसे कि उम्मीद है कि 3.2 था, 3.6 का कंसेंसस है, अगर 3.6 आता है तो ये एक नेगेटिव होगा। पिछली बार एक्सपेक्टेशन थी कि 3.3 आएगा, लेकिन 3.2 आया था। 3 से 3.3 की एक्सपेक्टेशन थी, 3.2 आया। इस बार एक्सपेक्टेशन है 3.6 आएगा। और अगर ये आता हुआ दिखता है तो याद रखिए ये सोने चांदी के लिए एक और डैम्पनर होगा, डेंट का काम करेगा, जो तेजी की रिकवरी की उम्मीदें हैं उनको ध्वस्त कर देगा। तो हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे में आपको कोई बहुत बड़ी वन साइडेड मूवमेंट देखने के लिए ना मिले, रादर एक छोटे दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे। ओवरऑल सिल्वर में क्या हो सकता है ये मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा। तो डेटा चेक, उम्मीद है आपने 13 सितंबर के डेट को नोट कर लिया होगा। देखिए सिल्वर का ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। ये एक जो है ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, इसको मैंने पिछले वीक खींचा था, तो ये हमें एक ब्रेकआउट दिखाई है। ये ब्रेकआउट था, बट ये जो कैंडल थी, जब मैंने लास्ट वीक का वीडियो बनाया था, आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें ये स्पष्ट कहा था कि ये जो कैंडल है ये एक रिवर्सल की कैंडल है। और अगर मार्केट 76,200 के ऊपर नहीं निकलता, नहीं जा पाता, तो हो सकता है कि जो गिरावट है वो हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी और कुछ वही होता हुआ हमें स्पष्ट तौर पे दिखा। मार्केट में जो हाई था वो 73,000 और मुझे लगता है 600 के आसपास का बना है, और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 71,500 के आसपास की हुई है। तो जो गिरावट है वो इंटेंसिफाई होते हुए दिखी। जो आप देख रहे हैं कि एक यहाँ से 69,400 का लो बना के हमें जो एक तेजी आते हुए दिखी थी मार्केट में, अगर मैं जो करंट कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर वाला चल रहा है उसका हाई है 77,200 और जो लो बनाया है वो 71,500 के पास बनाया, तो लगभग 5700 पॉइंट की गिरावट हमें चांदी के अंदर देखने के लिए मिल गई है। और ये गिरावट अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसीलिए मैंने आपसे कह रहा हूं कि जैसे पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि जो 50 डे का मूविंग एवरेज होता है, मैं उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं।
और मार्केट ने वो ब्रेक कर दिया था। चलिए सबसे पहले हम जरा रेंज देख लेते हैं, इस वीक की रेंज क्या रही है। तो आप देखिए 73,750 का हाई लगाया है, 71,490 का लो लगाया है और मार्केट अपने लोएस्ट लेवल पे बंद होते हुए नजर आई है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने पीछे भी आपसे कही थी और मैं फिर से कह रहा हूं कि जो मार्केट में जो डेली का चार्ट है उसमें 50 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। और ये मैंने आपसे कहा था, मैंने शायद परसों या नरसों वीडियो बनाया था, तब मैंने आपसे कहा था कि चांदी ने 50 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, सिंपल को भी ब्रेक कर दिया है, एक्सपोनेंशियल को भी ब्रेक कर दिया है। तो ये एक नेगेटिव साइन है। चलिए डे बाय डे मूवमेंट देख लेते हैं क्या रही है। ये टोटल है 5 कैंडल, 1 2 3 4 5, और ये है मंडे की कैंडल। मंडे से ही गिरावट, मंडे को जो टॉप बना था उसके बाद वेडनेसडे में एक रिकवरी जरूर देखने के लिए मिल भी, मतलब लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड यहाँ से गिरावट का शुरू हुआ था वो गिरावट का ट्रेंड ही हमें बनता हुआ सिल्वर के अंदर दिखा। और आप देख सकते हैं ये एक बड़ी रेड कैंडल थी, इसमें थोड़ी बहुत रिकवरी लेने की कोशिश करी लेकिन मार्केट सिल्वर रिकवर नहीं कर पाई। और अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर उसके ऊपर चांदी गई तभी आप कोई भी मिनिमम रिकवरी भी तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वरना रिकवरी आने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर हैं। तो जो 2 लेवल्स हैं प्लीज उनको नोट कर लीजिए। 72,700 बायर के लिए दे रहा हूं, सेलर भी इसको रख सकते हैं अपने पास, और 73,100, 72,700 और 73,100। याद रखिए अगर इन लेवल्स को मार्केट सस्टेन कर ले और इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे तो फिर आप एक बार के लिए अपनी शॉर्ट की पोजीशन को काट दीजिएगा। लेकिन 2 बातें याद रखिए, इसके ऊपर ट्रेड करने लगे और मार्केट सस्टेन करने लगे, प्राइस एक्शन उसको सपोर्ट करे तभी। अगर केवल वहां टच करने जाती है और आपको प्राइस एक्शन का सपोर्ट नहीं मिलता है तो कभी भी पोजीशन मत काटिएगा, क्योंकि कई बार लेवल टच एंड गो होते हैं। टच एंड गो क्या होते हैं? इसको बोलते हैं टच एंड गो, इसको बोलते हैं टच एंड गो, इसको बोलते हैं टच एंड गो। तो मार्केट जब भी सस्टेन करे, अब जैसे इसने सस्टेन किया, इसने सस्टेन किया, इसने सस्टेन किया, वापस इसने भी इसके नीचे सस्टेन किया, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं। तो डिफरेंस समझिए, टच एंड गो जिसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकडाउन और फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, इस बारे में कभी हम और डिटेल में सेशन करेंगे, डिटेल में क्लास करेंगे कि फॉल्स ब्रेकडाउन और फॉल्स ब्रेकआउट होते कैसे हैं और किस तरह से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन फौरी तौर पे जो लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों वो हैं 72,700 के, 72,700 और 73,100, 72,700 और 73,100, 72,700, 73,100। नीचे में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि मार्केट एक बार यहां तक जा सकती है, एक बार यहां तक जा सकती है। अब ये दोनों लेवल क्या हैं? ये वाला लेवल बनता है 70,540 का और ये वाला लेवल क्या बनता है? ये बनता है 69,980 का। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि नेक्स्ट वीक में अगर यहाँ आना होगा तो ये मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक ये लेवल आ जाएंगे। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तक हमें ये लेवल देखने के लिए मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। चांदी की बात कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली, वहीं पे अगर 72,700, 73,100 तोड़ देता है, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है, प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है, तो हम अपनी जो सेलिंग की पोजीशन है उसको एक बार के लिए बाय कर देंगे, एक बार के लिए किनारे कर देंगे और वेट करेंगे। कॉन्फर्मेशन अगर मिल जाती है उसके बाद आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं और फिर मार्केट वापस इन रेजिस्टेंसेस की तरफ चली जाएगी। तो मेरा जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर होता है। आप लेवल्स को नोट किया करें, प्रॉपर तरीके से नोट करें और उनको चार्ट्स पे वैलिडेट जरूर करें। मैं केवल जो कुछ आपको बताता हूं वो हवा में नहीं बताता, मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो लेवल मैं दे रहा हूं उनको आप क्रॉस चेक जरूर करें, उनको आप वैलिडेट जरूर करें और अगर हो सके तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट जिसको आप फॉलो करते हैं उनसे इस बारे में सलाह भी जरूर लें। जो कुछ मुझे चार्ट पर दिखता है मैं केवल वही बात करता हूं और जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनके माध्यम से, जैसे हम
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करते हैं, जैसे हम अलग अलग पैटर्न्स को यूज करते हैं, जैसे अलग अलग जो कैंडलस्टिक्स हैं उनको यूज करते हैं। साथ ही साथ हम यूज करते हैं मूविंग एवरेजेस को, जहां पर हमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मिलते हैं। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होते हैं, गूगल में सर्च करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो हम किसी सेशन में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि कन्वर्जेंस कैसे फॉर्म होते हैं, डाइवर्जेंस कैसे फॉर्म होते हैं और उनकी वैल्यू क्या होती है। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो हर बार की तरह मैं आपको दूंगा 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो इधर लिखेंगे हम रेजिस्टेंस और इधर लिखेंगे सपोर्ट। नोट करिए, नोट करना शुरू करिए। सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आने वाले हफ्ते में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 72,100 के पास, जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था। उसके ऊपर अगर मार्केट टिकती है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो आएगा 72,700 के पास। पास मतलब 150 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस जो होगा वो फाइनल रेजिस्टेंस होगा, वो आएगा आपका 73,480। तो ये होंगे 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट की। तो एक जो सपोर्ट है वो 71,200 के आसपास आता हुआ दिखेगा, और दूसरा जो सपोर्ट है वो आएगा 70,500 के पास, और तीसरा और जो फाइनल सपोर्ट है वो आएगा 69,900 के पास। ये 3 सपोर्ट है। अच्छा, जो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूँ ये नॉर्मल मार्केट कंडीशन में। अब मैं आपको अगर सपोर्ट बता दूं कि 67,000 है और आपको मैं रेजिस्टेंस बता दूं कि ऊपर में 78,000 है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये वो हैं जो नॉर्मल मार्केट कंडीशन में हो सकते हैं। इनके टूटने के बाद फिर मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ मूव कर जाती है। तो आप याद रखिए, जो हमें नियरेस्ट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस दिखते हैं मैं आपको केवल वही बताता हूं। अगर मैं एक्सट्रीम में चला जाऊं कि भाई एक्सट्रीम सपोर्ट यहाँ तक हो सकता है, एक्सट्रीम रेजिस्टेंस वहां तक हो सकता है, उसका कोई भी सेंस नहीं बनेगा। तो अगर मार्केट रेंज में है, एक दायरे में कारोबार कर रहे हैं, तो हमारे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्ट होंगे। लेकिन जब मार्केट अपने पे आ जाती है, जब मार्केट वन साइडेड चलने लगती है, जब कोई न्यूज आ जाती है या कोई इवेंट ऐसा हो जाता है जो कि हमें शुरू में एक्सपेक्टेड नहीं था, तो ये दायरे किसी भी दिशा में टूट सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा भी कि भाई 72,700, 73,100, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। लेकिन जब वो सस्टेन करे, वहां प्राइस एक्शन कंफर्म करे आपको, तो आप मान लीजिए कि फिर वो दायरा टूट गया, अब मार्केट नए दायरे में चली गई है। वहीं पे अगर नीचे 69,800 भी तोड़ दे, उसके नीचे सस्टेन करे, प्राइस एक्शन का कॉन्फर्मेशन हमें मिल जाए, तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं है कि नीचे मार्केट 68,000 और 67,000 तक के लेवल, 68,000, 67,000 के लेवल भी दिखा देगी। तो इन कुछ बातों को आप जरूर याद रखिए और कोई भी काम करिए उसमें आप परिपक्वता, उसमें अपनी लर्निंग, उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग जरूर रखिए, तभी आप लॉन्ग टर्म पैसा बना पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट मैं वापस दोहरा देता हूं जो कि ट्रेंड डिसाइडिंग हो सकता है, बिकॉज इमीडिएटली उसके नेक्स्ट वीक, देखिए 13 सितंबर का दिन याद रखिए, और उसके बाद याद रखिए 19 का। अब ये 13 सितंबर और 19 सितंबर को है क्या, अभी जो वीडियो मेरा गौर से सुन रहे होंगे उनको तो पता होगा क्या है। भाई 13 को आएगा डेटा सीपीआई का, सीपीआई, और 19 को कौन सा डेटा आएगा, 19 सितंबर को जो डेटा होगा वो आएगा फेड का इंटरेस्ट रेट। अब ये डेटा है और ये इवेंट है। अब फेड के इंटरेस्ट रेट की एक झलक जो है वो हमें मिलेगी, कहां से मिलेगी भाई साहब वो डेटा, वो हमें झलक, वो इस इवेंट, इस डेटा से इस इवेंट का एक अंदाजा मिल जाएगा कि फेड जो है वो किस दिशा में कदम उठा सकता है। तो प्लीज ये जो 2 डेट्स हैं इनको आप नोट कर लें, इन 2 डेट्स को आप अपने पास रखें ताकि आपको याद रहे कि इनकी महत्ता क्या है और इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये था सिल्वर पे टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे सीखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में,
टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एंजल वन के साथ, जहां पर आपको बहुत सारे चार्ट्स जो हैं वो फ्री मिलते हैं। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट सेटअप वहां पर फ्री मिलता है और अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री है। तो एंजल वन में अकाउंट ओपन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, अकाउंट ओपन हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 मिनट से 15 मिनट का प्रोसेस है, उससे ज्यादा नहीं लगता है। वो पूरा प्रोसेस इजीली आप ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक कैंडल स्टिक्स का कोर्स मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आप एक फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से कहूंगा, हमारा हौसला बढ़ाइए, लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।